Hello everyone, this is Deepak here. I'm back with one more video guys। और आज मैं आपको जो है एक सीरीज के तहत जो वीडियो मैं चलाऊंगा उसका एक फर्स्ट पार्ट देने वाला हूँ, जिसके अंदर गाइज मैं इंग्लिश के जितने भी इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने हैं या जो मेजर मिस्टेक्स हम करते हैं वो कराने वाला हूँ। ये 50 हो सकते हैं, 100 हो सकते हैं, अभी मैं डिसाइड नहीं करा है। बट हाँ, हर वीडियो में मैं 5 रूल कराऊंगा आपको, वेयर यू विल गेट दी आइडिया कि वो रूल है क्या, कैसे फंसते हैं हम, कहाँ कहाँ हमें ध्यान रखना है। तो मैं आपको वो रूल कराता हुआ चलता हूँ, ठीक है। तो आज मैं छोटा सा एक नाउन का एक रूल ले रहा हूँ गाइस। कई बार हम लोग इसको पहचान नहीं पाते हैं। रूल नंबर 1 ले लेते हैं गाइस। टेंस को मैं लूंगा, अगली बार मैं टेंस के रूल लूंगा कुछ, ठीक है। तो आज मैं 4-5 जो एक रैंडम में सिलेक्शन करके रूल ले लेता हूँ, और फिर उसको आप ये बस ये रूल 1, रूल 2, रूल 3 करके कहीं पे नोट कर लेंगे। तो एक 50-100 रूल्स की आपको एक कंपेंडियम मिल जाएगा, जिसके लिए अगर आप बुक ढूंढेंगे गाइस तो बुक में आपको बहुत सारा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो मैं एक हैंडी रूल आपको दे दूंगा गाइस। रूल नंबर 1 ये कहता है कि हमारे पास इंग्लिश में जितने भी वर्ड पेयर में होते हैं वो सारे के सारे प्लूरल होते हैं। यानी जो भी चीज को अगर आप पेयर मानते हैं वो सारी की सारी क्या होती है, प्लूरल होती है। उनको आप सिंगुलर काउंट नहीं कर सकते। अब देखो जैसे कितने पेयर हैं। पेयर वो होता है जिसका एक पार्ट हट जाए तो दूसरा पार्ट खत्म हो जाता है। जूते हो गए, चप्पल हो गई, है ना। आंखें नहीं है, आंखों में एक अगर आंख खराब होती है तो दूसरी की हमें जरूरत है। हाथ नहीं है, हाथ में एक हाथ खराब हो जाए तो दूसरे की हमें जरूरत है। पैर नहीं है तो ये पेयर नहीं है, ठीक है ना। और पेयर जितने भी वर्ड होते हैं ना गाइस, वो ध्यान रखना उनमें एस लगा होता है। जितने भी पेयर वर्ड होते हैं उनमें एस लगा होता है, वो बिना एस के बोले ही नहीं जाते। जैसे कि देखो, सीजर्स, जीन्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, पैंट, स्लीपर्स। और मैं नहीं कह रहा ये सारे रटने पड़ेंगे। जो भी आपको लगता है पेयर है, जिसमें दो है या वी फॉर विक्ट्री है, या जिसमें दो ऐसे मतलब वी फॉर विक्ट्री का साइन है, या जो दो पार्ट में है ना, उसको आप पेयर बोल सकते हैं। उसको यूज कैसे करना होता है कि अगर वो सिंपल लिखे जाते हैं, जैसे मैंने बोला माई जीन्स, तो अगर खाली जीन्स वर्ड बोल रहे हो तो गाइज वो क्या है, फिर वो प्लूरल है। तो आपको जीन्स मांगनी है तो कैसे बोलोगे, वेयर आर माई जीन्स, ठीक है। और अगर मैं बात करूं, कोई आपको पूछता है कि सीजर्स, तो अब देखो, लेकिन अगर आप इसमें आ पेयर ऑफ वर्ड लगा दो तो आ पेयर ऑफ लगने से गाइज ये सिंगुलर हो जाते हैं। आ पेयर ऑफ वर्ड लगने से क्या हो जाते हैं, वो सिंगुलर हो जाते हैं। तो जब आप आ पेयर ऑफ जीन्स बोलोगे तो यहां पर आप उसको इज बोलोगे, तब आप उसको आर नहीं बोलोगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तब आप उसको आर नहीं बोलोगे, ये प्लीज याद रखिए। अब सीजर्स है तो वेयर इज और आर माई सीजर्स में आपका आंसर क्या होगा, वेयर आर माई सीजर्स। लेकिन आ पेयर ऑफ सीजर्स कोई पूछ ले तो आ पेयर ऑफ सीजर्स में आप क्या लगाएंगे, इज। और ये आप इन सारे वर्ड्स के साथ कर सकते हैं जैसा मैंने राइट में आपको बताया। पेयर अगर अकेला बोलते हैं तो वो प्लूरल है, लेकिन उसको अ पेयर ऑफ के साथ बोलते हैं तो वो क्या है गाइस, वो सिंगुलर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए हम रूल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 हमने देख लिया। रूल नंबर 1 में हमने पेयर वर्ड देखे। जितने भी पेयर वर्ड है वो जिंदगी भर आपको प्लूरल मिलेंगे। आ पेयर ऑफ लगाते ही वो सिंगुलर बन जाते हैं। जितने भी पेयर वर्ड है उनमें एस लगा होता है। लाइफ टाइम एस नहीं हटाना है, ये ध्यान रखना। किसी भी कंडीशन में इनके एस हटाकर आपको नहीं बोलने, ये ध्यान रखना। चलिए रूल नंबर 2 उठाता हूं। रूल नंबर 2 को मैं लूंगा प्रोनाउन से, ठीक है। और प्रोनाउन के अंदर आपको अगर मैं लूं तो उसके अंदर आपको मैं अभी अरेंजमेंट करना सिखाता हूं, जैसे। और गाइस ये रूल आप 50 करके ना लिख लीजिएगा कहीं पे। रूल नंबर 2 कहता है आपको कि हमारे पास 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन है हमारे पास आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, थर्ड पर्सन है हमारे पास क्या, ही, शी, इट और दे, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 पर्सन है। तो कई बार लोगों को पता नहीं होता कि उसमें पहले किसको बोले, बाद में किसको बोले, फिर किसको बोले। एक छोटी सी बात और ध्यान रखना, सबसे पहले सब्जेक्ट आते हैं, फिर वर्ब आते हैं, फिर हमारी ऑब्जेक्ट्स आते हैं। हमारे जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, जितने ऑब्जेक्ट होते हैं वो नाउन प्रोनाउन हो सकते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है।
अब अगर कभी भी आपको तीनों प्रोनाउन को एक साथ यूज करना है तो ध्यान रखना, इसमें दो बातें होती हैं, एक होती है गुड सेंस, ठीक है, एक होती है बैड सेंस। जब आपको कोई नॉर्मल बात करनी है तो सबसे पहले आप लगाइए सेकंड पर्सन, फिर लगाइए थर्ड पर्सन, फिर लगाइए फर्स्ट पर्सन। लेकिन अगर कोई बुरी बात करनी है तो पहले लगाइए वन, फिर लगाइए टू, फिर लगाइए थ्री, ठीक है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं गाइस। अगर मैं आपको बोलूं यू, ही एंड आई आर फ्रेंड्स, और मैं बोलूं आई, यू एंड ही आर फ्रेंड्स, तो गाइस फ्रेंड होना बुरी बात नहीं है, ठीक है, फ्रेंड होना बुरी बात नहीं है। तो आप पहले बोलेंगे सेकंड पर्सन यू, फिर बोलेंगे थर्ड पर्सन ही, फिर बोलेंगे फर्स्ट पर्सन आई, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको यहां पर ये वाला जो है ये आंसर सही हो जाएगा। ये जो 1 2 3 है, 1 2 और ये क्या है ही 3। हाँ, अगर मैं यहां पर फ्रेंड्स के बदले क्या लिख दूं, क्रिमिनल्स, तो क्रिमिनल्स होना बुरी बात है, तो फिर ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। क्रिमिनल्स होना बुरी बात है तो ये वाला सेंटेंस भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। कोई आपसे पूछे यू एंड आई सही है या आई एंड यू सही है, अब देखो यू मेरा क्या है आपका सेकंड पर्सन, ये आई मेरा क्या है फर्स्ट, थ्री पर्सन मेरे पास है नहीं, ठीक है, और यहां पर भी आर लगा दिया। अब मैं यहां पर अगर लगा दूं फ्रेंड्स तो ऊपर वाला सही है, यहां पर मैं लगा दूं गिल्टी तो नीचे वाला भी सही है। ये वाला जो है वो बैड सेंस में सही है गाइस, और ये वाला जो है वो गुड सेंस में सही है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 2 3 1 बहुत फेमस रूल है इंग्लिश का। जब आपके पास एक से ज्यादा पर्सन हो तो आपको अकॉर्डिंगली यूज करना है, ये ध्यान रखना। जब आपके पास एक से ज्यादा पर्सन हो तो ये ध्यान रखना आपको अकॉर्डिंगली क्या यूज करना है, सेकंड पर्सन पहले, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन बैड सेंस हो जाए तो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पर्सन, ठीक है। तो इसको रूल नंबर 2 के तौर पे आप इसको याद कर सकते हैं, जहां पर आपको ये ध्यान रखना है। चलिए रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं गाइस, रूल नंबर 3 पे आ जाते हैं। और थर्ड में भी बहुत सिंपल सी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, और रूल नंबर 3 पे मैं आपको क्लैरिटी देता हूं कि क्या क्या उसमें ध्यान रखना है। देखिए रूल नंबर 3 कहता है कि आपके पास जैसे अगर ये वर्ड आ जाए लेट, बिटवीन या कोई प्रेपोजिशन, ठीक है, ऐसे वर्ड आ जाए तो इनके साथ कैसे होता है, क्या करना होता है, जरा उसमें देखिए। जैसे मैंने बोला लेट यू एंड आई, लेट यू एंड मी, लेट मी एंड यू, और लेट आई एंड यू। मैंने बोला भाई बताओ कौन से वाला सही है इसमें, ठीक है। अब यहां पर मेरे को लगाना है गो देयर, तो यहां पर अगर मैं बोलूं, कई बार क्या होता है ना, लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है तो उसमें थोड़ा सा वो फंस जाते हैं। ये जो लेट है ना गाइस, ये लेट यहां पर एक वर्ब के तौर पे आया है, ठीक है। अब कई बार लोग इसको वर्ब मान लेते हैं, ये हमारा इन्फिनेटिव है, बेयर इन्फिनेटिव, तो यहां पर लेट मेरा वर्ब है, और मैंने बोला था वर्ब के बाद हमेशा क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट्स, ठीक। अच्छा पहले तो देखो एक से ज्यादा पर्सन आए हैं तो आपको ये वाला रूल लगा देना चाहिए 2 3 1, ठीक है। जाना बुरी बात नहीं है तो 2 3 1 आप लगा सकते हो, ये ध्यान रखना। अब इसमें 2 3 1 में कैसे चलेगा, देखो ये तो हो गया 2, 3 मेरे पास है नहीं 1, लेकिन लेट क्योंकि वर्ब है, ठीक है ना, तो वर्ब के बाद कभी भी सब्जेक्ट्स नहीं आते। यहां पर आई है तो ये सब्जेक्ट नहीं आएगा, ये मी हो जाएगा। और देखिए गाइज आपने बोला भी ऐसे ही है, लेट मी गो, है ना, लेट हिम गो, तो यानी आप ऑब्जेक्ट ही बोलते आए हैं, आप बोलते भी क्या आए हैं, ऑब्जेक्ट ही बोलते आए हैं, ये ध्यान रखना।
हाँ, ये वाला सेंटेंस सही होगा क्योंकि यहां पर 2 आ रहा है, 3 मेरे पास है नहीं, 1 ये आ रहा है। गाइस देखिए ये दोनों क्यों गलत है। पहले मी बोल ही नहीं सकते आप जब तक बेड सेंस ना हो, पहले आप आई बोल ही नहीं सकते जब तक बेड सेंस ना हो। ये दोनों सीक्वेंस तो कब चल पाएंगे, जब आपके पास कोई बेड सेंस हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए, ये ध्यान रखिए। तो यहां पर एक ही आंसर सही है, लेट यू एंड मी। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि कभी भी ये आ जाए तीनों, तो इनके साथ हमेशा ऑब्जेक्ट वाले प्रोनाउन को ही यूज करना, ये ध्यान रखना। बिटवीन यू एंड आई मत बोल देना पेपर में, बिटवीन यू एंड मी। ठीक है, बिटवीन यू एंड मी। अब कोई भी प्रेपोजिशन आती है, वाई आर यू वेटिंग फॉर मी, वाई आर यू स्टैंडिंग एट कहीं पे भी अगर मैं बोलूं क्या कहते हैं, ही इज विद मी, विद आई तो नहीं बोलेंगे, ही इज विद मी, ही इज वेटिंग फॉर मी। तो यानी आप प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट्स यूज पहले से करते आए हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रूल नंबर 3 कहता है लेट वेट के साथ अगर कभी दिख जाए, बहुत पेपरों में आया हुआ है गाइस, सीधा वही रूल करा रहा हूं जो पेपरों में आ चुके हैं या कहीं ना कहीं फंसाते हैं हमें। चलिए आज का रूल नंबर 4 करते हैं गाइस, और आज हम 4 रूल कर रहे हैं। ठीक है ना, हाँ, तो 4 रूल करके, ताकि वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, 4 रूल कर करके हम इसको आगे पहुंचाएंगे और धीरे धीरे करने की कोशिश करेंगे। और गाइस स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा आराम आराम से ही चलेंगे। रूल नंबर 4 ये कहता है गाइस कि जैसे आपके पास कभी कभार ईच अदर आ जाता है और वन अनदर आ जाता है। ठीक है, तो गाइस ये ध्यान रखना इनका यूसेज क्या होता है। ईच अदर को हमेशा ध्यान रखना 2 पर्सन्स और थिंग्स के बीच। ठीक है, और ये जो होता है ये मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स। ठीक है, ये मोर देन 2 पर्सन्स और थिंग्स के बीच आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ईच अदर जब भी आए, द 2 ब्रदर्स लव ईच अदर, the 2 brothers love each other। लेकिन अगर मैं बोलूं राम श्याम एंड मनोज लव वन अनदर। ठीक है, तो अगर 2 से ज्यादा हो जाए तो आपको वन अनदर लगाना है, और अगर 2 लोग हैं तो आपको क्या लगाना है गाइस, ईच अदर लगाना है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको 4 रूल बताए हैं, इसमें बहुत ही छोटी छोटी बातें हमने ध्यान रखी। ठीक है, तो इन सब चीजों को याद रखिएगा और धीरे धीरे मैं आपको रूल बताने शुरू करूंगा। लगभग मेरा मानना है हम जाएंगे आगे, बहुत इंग्लिश के जितना भी इंपॉर्टेंट रूल मुझे लगते हैं वो सब मैं धीरे धीरे खोज खोज के निकाल के आपके सामने रखूंगा शॉर्ट वीडियोज में। 15 मिनट से ज्यादा वीडियो मेरे को पसंद भी नहीं आता है बनाना। ठीक है, सो आई विल टेक इट 15-20 मिनट्स वीडियो, so that whenever you get time you just keep yourself busy in your concrete study. Why I'm saying concrete study, because you are studying a lot, but how much concrete study that you are doing, that really matters a lot. Concrete matlab how much you are actually getting, because sometimes we are doing a lot but getting very less. Okay, so the most important is how much you are getting. So through my videos I'll try to give you the maximum things in a very short span of time, so you're getting something out of it. Okay, so thank you so much for watching this video. My name is Deepak. Bye bye. Thank you.